हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के सागर यूनिक स्टडी में। तो देखिए बच्चों, आज हमारे पास में क्लास 12 की जो केमिस्ट्री है उसका चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है डी और एफ ब्लॉक के तत्व, जिसमें आज का हमारा जो टॉपिक है वो है संक्रमण तत्वों तथा लैंथेनाइड के गुणों में समानता। अर्थात जो संक्रमण तत्व होते हैं डी ब्लॉक के तत्व और जो लैंथेनाइड है अर्थात एफ ब्लॉक के जो तत्व हैं उनके गुणों में कौन कौन सी समानताएं हैं एवं भिन्नता को स्पष्ट कीजिए। साथ ही साथ इसमें उन दोनों में क्या अंतर होता है संक्रमण तत्वों में और लैंथेनाइड में, ये भी हमें इसमें बताना है। और ये जो क्वेश्चन है देखिए 2016 में पूछा गया है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए जानते हैं कि जो लैंथेनाइड और संक्रमण तत्व होते हैं उनके गुणों में कौन कौन सी समानताएं और भिन्नताएं हैं। तो देखिए जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, सबसे पहले संक्रमण तत्व है और इधर है लैंथेनाइड। तो देखिए गुणों में समानताएं, सबसे पहले हमें यही जानना है कि इन दोनों के गुणों में कौन कौन सी समानताएं हैं। तो देखिए सबसे पहली जो समानता है संक्रमण तत्व और लैंथेनाइड के गुणों में वो है कि जो संक्रमण तत्व होते हैं, संक्रमण तत्व परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। तो ये देखो परिवर्तित लिखा हुआ है, परिवर्तित कहिए या परिवर्ती कहिए एक ही बात होता है, जिसका मतलब होता है बदल बदल कर, यानी कि जो एक से अधिक जो अपनी संयोजकता दिखाएगा उसे हम कहेंगे परिवर्तित या फिर परिवर्ती संयोजकता। चाहे तो आप परिवर्तित के स्थान पर परिवर्ती भी यूज कर सकते हैं। तो जो संक्रमण तत्व होते हैं क्या करते हैं, ये परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। तो अर्थात आप देखते होंगे कि ये एक से अधिक जो संयोजकता है वो दिखाते हैं। जैसे आपने एफी देखा होगा, एफी की जो संयोजकता होती है वो 2 3 है ना, आपने देखा होगा उसके ऊपर जो चार्ज लगा होता है F+2 +3 जो एफी के ऊपर वो लगा होता है। तो इसका मतलब यही है कि वो जो अपनी जो संयोजकता है वो उसको जो है एक से अधिक दिखा रहा है। एक से अधिक का मतलब यहाँ ये नहीं है कि वो उसकी जो संयोजकता मतलब एक वैसे दिखाएगा, जैसे सोडियम पर प्लस लगा होता है तो उसकी संयोजकता एक हो गई। लेकिन यहाँ पर एक का मेरा मतलब ये है कि एक से ज़्यादा, जैसे उसने पहले तो दिखाई 2 और फिर दिखाई उसके बाद में 3, तो उसका मतलब हो गया कि वो एक से अधिक दिखा रहा है। मेरा यहाँ पर मतलब ये है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर हम देखें यहाँ पर लैंथेनाइड की, तो देखिए जो लैंथेनाइड होते हैं, क्योंकि जो आपको पता है जो लैंथेनाइड है ये एफ ब्लॉक के तत्व होते हैं। तो लैंथेनाइड भी क्या करते हैं, परिवर्तित संयोजकता प्रदर्शित करते हैं, यानी ये भी एक से अधिक जो संयोजकता है उसको दिखाते हैं। ऐसा नहीं है कि इनकी जो संयोजकता है एक ही वो फिक्स है, कई कई संयोजकता दिखाते हैं ये भी, जैसे +4 हो गया, +3 हो गया, +6 हो गया, +5 हो गया। ऐसे ही लैंथेनाइड भी एक से अधिक संयोजकता अपनी वो प्रदर्शित करते हैं। ओके, आई बात समझ में। हालांकि जो संयोजकता है वो धनात्मक ऋणात्मक नहीं होती है, लेकिन जो आप जानते हैं कि कोई भी उसके ऊपर जो धनावेश या ऋणावेश होता है वो उसको बताता है कि अगर धनावेश है तो उसने इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है और अगर ऋणावेश है तो उसने इलेक्ट्रॉन को क्या हुआ है, ग्रहण किया हुआ है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि संयोजकता जो है वो 2 3 4 5 ऐसे दिखाता है। ओके, आई बात समझ में। और यहाँ पर देख लेते हैं दूसरी समानता इनमें क्या है। तो देखिए जो संक्रमण तत्व होते हैं इनके जो आयन है वे रंगीन होते हैं। इनके जो आयन होंगे ना, जो आयन बनेंगे वो कलरफुल होंगे। और हम बात करते हैं लेंथेनाइड की, तो जो लेंथेनाइड होते हैं, लेंथेनाइड तत्व भी, ये रंगीन लिखा है बच्चों यहाँ पर, आयनों का निर्माण करते हैं। तो लेंथेनाइड तत्व जो होते हैं वो भी रंगीन आयन बनाते हैं, आप ये कह सकते हैं। ओके, और हम देखते हैं कि तीसरा जो है वो है संक्रमण तत्वों के गलनांक तथा क्वथनांक उच्च होते हैं। तो जितने भी संक्रमण तत्व होंगे अर्थात जो डी ब्लॉक के जो तत्व होंगे उन सभी के जो गलनांक और क्वथनांक होंगे वो उच्च होते हैं। अगर हम बात करते हैं लेंथेनाइड की, तो इनके भी गलनांक तथा क्वथनांक उच्च होते हैं परंतु संक्रमण तत्वों से कम होते हैं। तो जो संक्रमण तत्व होते हैं इनसे इनके जो गलनांक और क्वथनांक थोड़ा कम होंगे, होंगे तो उच्च लेकिन थोड़ा इनसे कम होंगे। तो ये भी एक इनकी समानता या सिमिलरिटीज होगी। ओके, अगर हम बात करें नंबर 4 की, तो ये संकर यौगिक का निर्माण करते हैं। संकर को आप जटिल भी कह सकते हो, जटिल यौगिक, उपसहसंयोजक यौगिक, कई सारे इनके नाम हैं। तो ये संकर यौगिक का निर्माण करते हैं। अगर हम बात करें लेंथेनाइड की, तो ये भी संकर यौगिकों का निर्माण करते हैं। तो अगर आपके एग्जाम में आता है कि संक्रमण तत्वों और लेंथेनाइड गुणों में समानता बताइए, तो केवल आपको यहाँ तक करना है। 4 समानताएं बहुत हैं, मैक्सिमम आपके एग्जाम में 2 नंबर में ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा समानता का अगर आता है तो आप यहाँ तक कर सकते हैं। लेकिन अगर साथ में उसने ऐड किया है कि इसकी भिन्नता को भी स्पष्ट कीजिए, तब ये क्वेश्चन आपका 3 नंबर, 4 नंबर या फिर कभी कभी 5 नंबर का भी हो सकता है अगर उसमें वो कुछ और नई चीज़ ऐड करता है तो। अब आइए जानते हैं कि इनके गुणों में कौन कौन सी भिन्नताएं हैं। तो लिखा है यहाँ पर कौन कौन सी इनके गुणों में भिन्नता अर्थात अंतर है। तो देख लेते हैं पहला अंतर। तो देखिए यहाँ पर पहला अंतर है, ये संकुचन प्रदर्शित नहीं करते हैं। तो इससे पहले वाली जो वीडियो है उसमें मैंने आपको पढ़ाया था लेंथेनाइड संकुचन, पढ़ाया था कि नहीं। ओके,
तो उसमें हमने आपको बताया था कि लेंथेनाइड संकुचन क्या होता है। तो अगर हम बात करें डी ब्लॉक के तत्वों की या संक्रमण तत्वों की, इसकी वीडियो मैं पहले अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने वो सारी वीडियोस नहीं देखी हैं तो बच्चों देखो 5 वीडियो मैंने बना दिए, छठा वीडियो है उसका, सॉरी 6 वीडियो बना दिए, उसका ये 7वां वीडियो है डी और एफ ब्लॉक के तत्वों का। तो ये संकुचन प्रदर्शित नहीं करते हैं। और ये संकुचन क्या है, ये आपको अगर आप देखेंगे पिछली वाली वीडियोस में आपको अच्छे से समझ में आएगा, उसमें मैंने आपको डिटेल में समझाया हुआ है संकुचन क्या होता है। अगर हम बात करें लेंथेनाइड की, तो ये संकुचन प्रदर्शित करते हैं। इससे पिछली वाली वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया हुआ है लेंथेनाइड संकुचन, वहाँ से देख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। अगर हम बात करें संक्रमण तत्व जो होते हैं ये कम क्रियाशील होते हैं, ये कम क्रिया करते हैं। कम क्रियाशील का मतलब ये कम क्रिया करते हैं। अगर हम बात करें एक्टिनाइड की, तो सॉरी एक्टिनाइड यहाँ पर लेंथेनाइड होगा, उसको थोड़ा सही कर लेना, ओके ये मिस्टेक हो गया है, तो यहाँ पर कर लेना आप लेंथेनाइड। तो जो लेंथेनाइड होते हैं ये अत्यधिक क्रियाशील होते हैं, इसका आगे क्रियाशील लिखा हुआ है, ओके लेंथेनाइड अत्यधिक क्रियाशील होते हैं। ठीक, तो दूसरा अंतर ये हो जाता है यहाँ पर। अगर हम बात करें तीसरे वाले की, तो जो संक्रमण धातुएं हैं ये सामान्यतः कठोर एवं उच्च गलनांक वाली होती हैं। तो जो संक्रमण धातु होती हैं वो कैसी होती हैं, तो कठोर होंगी और उनके जो गलनांक होंगे बहुत उच्च होंगे। अगर हम बात करें लेंथेनाइड की, तो ये सभी जो होते हैं ना ये सभी चांदी जैसे सफ़ेद होते हैं जो लेंथेनाइड होते हैं। और आपको पता है जो चांदी है वो इतना कठोर नहीं होती, होती तो पर इतना नहीं, वो थोड़ा मुलायम होती, सॉफ्ट होती है, ओके। तो ये थे इसमें इसके कुछ गुण। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ले लिया बच्चों स्क्रीनशॉट। तो देखिए बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है, जो प्राय एग्जाम में कई बार पूछा जा सकता है। देखिए इसमें 2 क्वेश्चन ऐड है, एक तो ये है कि संक्रमण तत्व और लेंथेनाइड गुणों में समानता, और एक है भिन्नता। हो सकता है क्वेश्चन एक साथ मिलकर के आए, या ये भी हो सकता है कि इनमें से कोई सा एक पार्ट आए, या ऐसे भी हो सकता है दोनों पार्ट अलग अलग पूछ ले जाएं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन कैसे पूछा गया है बस, और उसी के बेस पे आपको आंसर देना है। ऐसा नहीं है कि एग्जाम में तो आया गुणों में समानता और फिर भी आप पूरे क्वेश्चन का आंसर जो मैंने आपको बताया है गुणों में समानता, गुणों में भिन्नता, इन सबको भी करके आ रहे हैं। जितना एग्जाम में वो पूछेगा आपको एग्जाम में उतना ही करना है, टाइम वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। जितने वो मार्क्स का होगा तभी भी आपको उतने ही मार्क्स उसमें प्रोवाइड किए जाएंगे। तो जितना एग्जाम में आपसे पूछा गया उतना ही आंसर आपको देना। अगर आपसे पूछ रहा है गुणों में भिन्नता, तो केवल आपको गुणों में भिन्नता, ये जो 3 अंतर नीचे यहाँ पर लिखे हुए हैं ये वाले, ये आपको उसमें लिख देने हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। तो बच्चों ये थी आज की हमारी क्लास, जो कि डी और एफ ब्लॉक तत्वों से थी। तो नेक्स्ट क्लास अब मैं लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें।